सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर मोहतरम डियर व्यूवर्स, आज आपके सामने क़ुरान का वो सूरे की फ़जीलत बतानी है जिसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब करार दिया गया। ऐसे तो क़ुरान के हर सूरे में बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत से फ़ायदे बताए जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला ये सारे सूरों को खुदावंद आलम ने हमारे सबके लिए नाजिल किया है। बहरहाल हम सबको इंशाअल्लाह कोशिश करनी चाहिए कि इन सूरों के सहारे से हम अपने काम में कामयाबी हासिल कर सकें। बहरहाल ये कुरान का 94 नंबर सूरा है जो 8 आयत है, मक्के में नाजिल हुआ है, जिसको बहुत मशहूर जिसका नाम है अलम नशरा। तो इस सूरे की तिलावत का जो सवाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि जो इस सूरे की तिलावत किया करे, यानी आज भी हम इस वक्त भी बैठे बैठे हम इस सूरे की तिलावत कर सकते हैं, क्योंकि 8 आयत है, बहुत बड़ा सूरा नहीं है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब कोई इस सूरे की तिलावत करता है तो गोया ऐसा है कि उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को दूर कर देता है। यानी अगर हम चाहते हैं अपने नबी की मदद करना और उनके गम को दूर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस सूरे की तिलावत किया करें। इसी तरह फिर हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर कोई इस सूरे की तिलावत करे, कोई अगर सूरे की तिलावत करता है और कसरत से करे, सुबह शाम करे, इस सूरे की अगर तिलावत कोई करता है तो गोया ऐसा है कि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और ऐसे शहीद जो मसलन जंग उहद में या जंग बदर में या जंग खैबर में जो जंग हुई है, इस जंग में उसने शहादत का दर्जा फ़ायज़ पाया है अगर कोई इस सूरे की तिलावत करता है। और फिर रसूल खुदा कहते हैं कि अगर इस सूरे, क्योंकि आखिरी ज़माने में बहुत ज़्यादा यकीन पर जो हमारी बिलीव है उस पर हम सब बहुत ज़्यादा है कि मुतज़लज़ल हो जाएंगे लोग, तो इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा आखिरी दौर में कोशिश करना कि इस सूरे की तिलावत किया करो, क्योंकि इस सूरे की तिलावत करने वाला जिसको गिफ्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो देगा वो ये है कि उसकी यकीन जो है बरक़रार रहेगी, यानी मोहकम होगी, मजबूत होगी, वो बिल्कुल डिसबैलेंस अपने आप को नहीं करेगा अगर कोई इस सूरे की तिलावत मुतवातिर अगर कोई इस सूरे की तिलावत करता है। बहरहाल उसके बाद हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कहा अगर कोई चाहता है कि दौलतमंद हो जाए, पैसे वाला हो जाए, और हर कोई चाहता है वेल्दी होना, तो कहा कि माह सफ़र के महीने के आखिरी चहारशंबा को ये 3 सूरों की तिलावत करे और 7 टाइम्स इन तीनों सूरों की तिलावत करना है। सूरे अलम नशरा, सूरे 3 और सूरे नस्र की तिलावत करे। इसकी तिलावत करने से खुदावंद आलम उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम को खुदावंद आलम जो है वो सॉल्व कर देता है। तो परवरदिगारा हर एक बहाने से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो इसीलिए हमेशा कहा गया कुरान वो किताब है जहाँ पर खोली जाती है इस किताब को, वो जगह नूर से पूर हो जाता है। 70 हाथ फरिश्ते मसलन जो क्लाइमाइटीज़ है वो सारे दूर हो जाते हैं जहाँ भी कुरान की तिलावत की जाती है। इसी तरह हमारे मासूमीन ने यही इरशाद फरमाया कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो, हमारी कोई भी ख़हार हो, अगर कोई प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी में उनको कॉम्प्लिकेशन है, यानी उनके लिए सही नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि इस सूरे को एक बर्तन पर ज़ाफ़रान से लिख कर, ये बहुत छोटा सूरा है, वी कैन डू दिस, अगर ये सूरे को लिख कर उसके पानी को धोकर अगर पिलाया जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है प्रेगनेंसी की वो सॉल्व हो जाता है, सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि खुदावंद आलम ने हम लोगों के लिए इसीलिए नाजिल किया ताकि हम इससे बेनिफ़िट उठा सकें। और आज के दौर में जो ये आखिरी दौर है, बहुत से लोग इस बात के लिए कहते हैं कि बहुत दिल बेचैन रहता है, घबराहट बहुत होती है, सुकून नहीं मिलता, तो उसके लिए आगा तबरीसी जो
मुफस्सरीन कुरान हैं उन्होंने इस बात के लिए अमल बताया कि सुबह शाम यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर कोई 17 दफ़ा अगर कोई इस सूरे की तिलावत करे, सूरह अलम नशरा की तिलावत करे और तिलावत करके मसलन 17 मरतबा तिलावत करे सुबह शाम, तो खुदावंद आलम उसकी दिल की बेचैनी को दूर कर देगा, दिल की बेचैनी को दूर कर देगा। इसी तरह कोई हार्ट पेशेंट्स है तो उनको भी चाहिए कि सूरे की तिलावत किया करें। ये सूरा जो है, इस सूरे में के लिए एक शख्स था जो बहुत एजुकेटेड था और यहूदियों में से था। 3 किताब लेकर आया जो आसमानी किताब है, तौरात, ज़बूर, इंजील, और आने के बाद मौला कायनात से कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ और बहुत से सोफ़े भी नबियों के मैं पढ़ चुका हूँ, मैं इस किताब को भी पढ़ चुका हूँ और इस सारी किताब में जो बताई जा रही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ये सिफ़त थी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास ये सिफ़त, यानी सारे नबियों की जो सिफ़त है, जो इंडिविजुअल उनको सिफ़त मिली थी, वो सारे सिफ़ात जो हैं हम आपके आखिरी नबी के पास है, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। क्या ये पार्शियलिटी नहीं है कि अल्लाह ने सारी जो सिफ़त दी थी उन दूसरे नबियों को, सारा सिफ़त एक दफ़ा रसूल अल्लाह के तरफ कर दिया गया? तो खैर मौला कायनात जो मंबे इल्म है, उन्होंने अपनी ज़ुबान जब देखा तो कहा, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुझे नहीं पता यही सूरह अलम नशरा की 4थी आयत को यानी 4th आयत को मौला कायनात ने तिलावत करते हुए कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है मैंने। यानी कौन कह रहा है? खुदावंदे आलम जिसने हम सब को खल्क़ किया, जो हम सब का खालिक है। और अगर वो चाहे किसी को बुलंद करना, वो चाहे किसी का साथ देना, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। दैट्स द रीज़न ऑलवेज़ मैं कहती हूँ इस बात को, हमेशा अपनी रेपुटेशंस अल्लाह के साथ मजबूत करें, अल्लाह के साथ बेहतर करें। अगर वो आपका दोस्त है तो कोई दुनिया में आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और खुदा ना करे वो हमसे अगर राज़ी नहीं है और दुनिया सारी हमारे दोस्त बन चुके हैं, सारे लोग हमें दोस्त रखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज़ कि अल्लाह हमारा दोस्त नहीं है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह को अपने साथ रखें, क्योंकि इसी कुरान के सूरे में कहा गया, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर ज़हमत के बाद आसानी है, हर ज़हमत के बाद इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। ऐसा नहीं कि तकलीफ़ का वक्त आया है तो हमेशा रहेगा, नहीं। परवरदिगारा तकलीफ़ का वक्त भी इसलिए देता है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भी कहा है कि जो तुम पर तकलीफ़ का वक्त आता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि इस मौके में हकीकी दोस्त की पहचान होती है। कौन दोस्त है, कौन तुम्हें छोड़ कर जाएगा, ये पहचान सिर्फ उस वक्त होती है कि जब तुम्हारे पास तकलीफ़ का वक्त आता है। तो आज जो फ़लस्तीन में जो हालात गुज़र रहे हैं, मिज़ाइल्स पे मिज़ाइल गिराए जा रहे हैं, रोज़ बच्चे शहीद हो रहे हैं। ऐसा भी है कि कहीं पर सिर्फ एक बच्चा बच रहा है, पूरा घर जो है शहीद हो चुका है। जो इस वक्त पर पुरआशोब दौर जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त आया है, ये आया जो इसलिए आया है ताकि पहचाना जा सके कि इंसानियत और गैर इंसानियत की तरफ कौन खड़ा है। अगर कोई साथ दे रहा है इन मज़लूमों का, तो हकीकतन वो इंसानियत की तरफ है, इंसानियत को वो दोस्त रखता है, चाहे वो दुआ के ज़रिए से, चाहे वो इन सूरों के ज़रिए से, चाहे वो अमल के ज़रिए से। क्योंकि हम सब वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो कम से कम दुआ के ज़रिए से अपनी नमाज़ों में कुरान की तिलावत करके, दुरूद पढ़कर, आयत करीमा पढ़कर इन मज़लूमों की जो इन पर जुल्म हो रहा है, तो इसके लिए इंशाअल्लाह अपने अहले बैत अतार दुआ किया करें, ताकि जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए और ये दुनिया पूरे अदल और इंसाफ से पुर हो जाए। बस अज़ीज़ों, इंशाअल्लाह मोहब्बत हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से करें, इबादत बर वक्त करें और उनके दुश्मनों पर हमेशा लानत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।